भव्य कैमल म्यूजिकल शो समारोह के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय गज सिंह जी का संपूर्ण एसटीसी बीएसएफ जोधपुर परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आप सबसे एक अपील करूंगा। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से हृदय में लगाते हैं, तालियों से तिलक लगाते हैं। महोदय, अब सीमा सुरक्षा बल का विश्व विख्यात ऊंट दस्ता ऊंटों का प्रदर्शन दिखाने जा रहा है, जिसे श्री मदन सिंह राठौड़, महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर एवं श्री योगेंद्र सिंह राठौड़, कमांडेंट मुख्य अनुदेशक सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर के कुशल दिशा निर्देशन में श्री मनोहर सिंह खिंची, डेप्यूटी कमांडेंट के नेतृत्व में तैयार किया गया है। पूरे विश्व में केवल सीमा सुरक्षा बल के पास ही अनूठा कैमल कंटीजेंट है, जो प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर राजपथ की शोभा बढ़ाता है और मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है, जिसके साथ कैमल माउंटेन बैंड यहाँ पर यह सजे धजे रेगिस्तान के जहाज सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता श्री मनोहर सिंह खींची, डेप्यूटी कमांडेंट के नेतृत्व में मंच के सामने से मार्च पास्ट करता हुआ गुजरेगा। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्षर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जैसा कि आम आदमी की धारणा होती है कि ऊंट एक भारी भरकम जानवर होता है, लीजिए इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और म्यूजिकल राइडिंग शुरू हुआ। सबसे आगे श्री मनोहर सिंह खिंची, डेप्यूटी कमांडेंट, अपने ऊंट चेतक पर सवार होकर मंच की तरफ बढ़ते हुए और उनका अनुसरण करते हुए ये सीमा प्रहरी धीरे धीरे सभी ऊंट एरो हेड फॉर्मेशन से एक्सटेंडेड लाइन में आते हुए मंच के बिल्कुल ठीक समीप ये ऊंट दस्ता एक अनूठा उदाहरण पेश करने जा रहा है। कमांडर ऊंट ने गर्दन झुकाकर अदब के साथ सलामी देकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया। साथ ही सभी ऊंटों ने सैल्यूट करके सभी दर्शकों का अभिवादन किया। सांस क्या धड़कन है वतन के लिए, दिल की हर आरजू है वतन के लिए। वह पथ क्या और पति की क्या, जिस पथ में कोई सूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा करा, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। बैंड के डंके के साथ दोनों टोलियां 5-5 आमने सामने की मैदान के बीचों बीच सुंदर क्रॉसिंग का नजारा। बैंड की धुन
मधुर धुन पर सीमा प्रहरी के सच्चे साथी ऊंटों का एक हैरत अंगेज कारनामा। दो ऊंटों की मैदान के दोनों कोनों से सुंदर तिरछी क्रॉसिंग। ऐसा लगता है कि गर्दनें टकरा जाएंगी। एक अनूठी पेशकश यहाँ पे सीमा प्रहरियों के द्वारा की गई। यह सीमा प्रहरी कठिन से कठिन कार्य करने में सक्षम रहते हैं। 10-10 ऊंटों की आमने सामने की मैदान के मध्य सुंदर क्रॉसिंग का नजारा अभी आप देख रहे हैं। राजस्थानी लोकगीत बैंड की सुंदर धुन के ऊपर अभी सभी ऊंट हाफ कट लहरिया या आधा लहरिया की शक्ल अख्तियार करते हुए सुंदर नजारा। जिस प्रकार सावन के महीने में मयूर अपनी मस्ती में मस्त चाल चलता है, उसी प्रकार मस्ती भरी चाल में और एक से बढ़कर एक करतब दिखाते हुए मंच के सामने ऊंटों द्वारा सुंदर आमने सामने का पर्दा बनाते हुए मैदान के बाईं व दाहिने तरफ दो की जोड़ी में कमांडर की तरफ बढ़ते हुए ऊंट। कमांडर सबका नेतृत्व करते हुए मैदान के मध्य से बाईं तरफ बढ़ते हुए कमांडर सब पर पैनी निगाह रखते हुए बैंड की धुन सागर पानी भरवा जाऊं सा। और इस समय आप देख रहे हैं मैदान के चारों कोनों से एक एक ऊंट की सुंदर क्रॉसिंग का नजारा। राजस्थानी लोक गीतों से शराबोर इस राजस्थान की मिट्टी पर एसटीसी के अश्विनी खेल स्टेडियम में सागर पानी भरवा जाऊं सा। मैदान के चारों कोनों में 4 गोल सर्किल बनाते हुए रेगिस्तान में जब गर्मी सताती है, लू चलती है तो पंखे की चाहत होती है। मैदान के बीचों बीच पंखे की आकृति का निर्माण किया है। इस कैमल कंटिजेंट ने जोरदार तालियों से अभिवादन करें। पंखे की शानदार आकृति का नमूना आपके सामने अभी पेश किया है। एक जानवर को कितनी अच्छी तरह प्रशिक्षित किया है इस कैमल कंटिजेंट ने। मैदान के चारों कोनों से 3 की सुंदर क्रॉसिंग का नजारा।
और साहिबान इस समय मैदान के ठीक बीचों बीच जलेबी का आकार दे रहे हैं कैमल कंटीजेंट के जवान। बैंड की सुंदर धुन मोर बोले रे कोमल जी आबोरे पहाड़ा में। एक हैरत अंगेज कारनामा यहाँ पे। सूर्य नगरी जोधपुर, जहां सूर्य की कृपा हमेशा बनी रहती है, सूर्य से प्रेरणा लेकर सूर्य की किरणों की तरह बाहर की तरफ फैलते हुए बैंड की धुन मोर बोले रे। कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी प्रवाज बोलेगी। कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी प्रवाज बोलेगी। इन खामोशियों में मेरी आवाज बोलेगी। कहां तक मिटाओगे मेरी हस्ती मेरा जज्बा, ये मिट्टी जर्रे जर्रे से मुझे जांबाज बोलेगी। जर्रे जर्रे से मुझे जांबाज बोलेगी। लहरिये की फरमाइश पर लहरियों फॉर्मेशन में 5-5 ऊंटों की तिरछी क्रॉसिंग का सुंदर नजारा मैदान के बीचों बीच। एक बार फिर से कमांडर के नेतृत्व में ऊंट मैदान के मध्य से दाहिने तरफ बढ़ते हुए, कमांडर सभी पर पैनी निगाह रखते हुए मैदान के मध्य में चौराहा फॉर्मेशन से ऊंट गुजरते हुए बैंड की सुंदर धुन उड़ उड़ रे महारा। वापस मैदान के बाएं व दाहिने से दो की जोड़ी में ऊंट वापस कमांडर की तरफ बढ़ते हुए बैंड की धुन महारी घूमर छे नखराली। शानदार नजारा। चार सर्किल ग्राउंड के बीच में बनाते हुए पीपल के पत्ते की आकृति बनाते हुए यह बांके जवान और उनके साथी ऊंट बैंड की सुंदर धुन मारी घूमर छे नखराली। दो गोल सर्किल ग्राउंड के ठीक बीचों बीच आप देख रहे हैं। चक्रव्यूह की रचना महाभारत में कौरवों ने पांडवों के खिलाफ की थी, लेकिन यहाँ फर्क यह है कि सीमा प्रहरियों के द्वारा दुश्मन के लिए रचा गया है ताकि कोई सीमा के आर पार नहीं जा सके। हैरत अंगेज कारनामा बीएसएफ के बाकी नौजवान और उनके भरोसेमंद साथी ऊंटों के द्वारा मैदान के ठीक बीचों बीच एक के बाद एक ही शानदार दृश्य
का अनूठा उदाहरण यहाँ पे पेश करते हुए सीमा प्रहरी मंच की तरफ सीधे 2 लाइन में आते हुए बैंड की धुन पंजारी कालानी कायल ऊंटी। सवार द्वारा अपने दोस्त को अच्छे काम की शाबाशी दी गई। सभी ऊंटों का एक साथ अंदर की ओर ट्रन और शाही सवारी हेतु तैयारी। पुराने जमाने की शाही सवारी की याद दिलाते हुए यह शानदार सवारी बैंड की धुन आ धरती धोरानी माया मोरानी अठे देव रमन ने आवे। शानदार हैरत अंगेज कारनामा कर दिखाया बीएसएफ के बांके नौजवानों ने अपने भरोसेमंद साथी ऊंट की सहायता से। शानदार शाही सवारी, जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। इसके साथ ही विश्व विख्यात कैमल कंटिजेंट वापिस अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हुए भारत के इतिहास में परंपरागत रूप से कोई ऊंट दस्ता नहीं था। सर्वप्रथम 1465 में जब राव भिक्काजी ने बीकानेर राज्य की स्थापना की तब उनके दस्ते में 100 ऊंट थे। 19वीं शताब्दी में श्री गंगा सिंह जी तत्कालीन महाराजा बीकानेर रियासत के समय में इस ऊंट दस्ते में बढ़कर 500 ऊंट हो गए। इन्होंने इन ऊंटों का प्रयोग सामरिक कार्यों के साथ साथ सैनिकों के मनोरंजन के लिए भी किया। उन्हीं के नाम पर इस ऊंट दस्ते का नाम गंगा रिसाला रखा गया।